आपको एक बात बतावे, राम जी के चरण कमल, राम जी का हृदय कमल, आदि आदि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, इन सभी को, उन सभी की ताकत है, हर अंग की ताकत राम जी की एक पल्ले पर रख दो, हर अंग की ताकत एक पल्ले पर रख दो, और राम जी का नाम केवल राम तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दो, तो बोलो भाई, भगवान के जितने भी अंग हैं उनमें जो शक्ति है, याद रखना वो सारी की सारी शक्ति एक नाम के आगे हल्की पड़ जाएगी। याद रखना, नाम का पल्ला भारी हो जाएगा, नाम का पल्ला भारी हो जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जितने तीर्थ हैं, चलो और सुन लो, राम जी के जितने अंग हैं उनकी ताकत रख दो तराजू के पल्ले पर, और जितने भी तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, जितनी पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 7 पुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अनंत और भी उपधाम बने हुए हैं, बहुत तीर्थ बने हुए हैं। चरण राम तीर्थ चल जाही, जहां जहां भगवान के चरण पड़े वहां तीर्थ बन गए, तो तीर्थ तो अनेक हैं। उन सभी के पुण्यों को, उनके पुण्यों की ताकत भी तराजू के पल्ले पर रख दो राम जी के अंगों के साथ, और केवल एक बार कह दो राम। देखो कितना बड़ा प्रभाव है नाम का, भजन का। यही ताकत हनुमान जी की सबसे बड़ी है, और इनसे बड़ी ताकत किसी के अंदर नहीं है। अतुलित बलधामम, ये राम नाम के जब से ताकत मिली है, तो तराजू के पल्ले पर समस्त तीर्थों को, समस्त धामों को रख दिया है, और समस्त पुरियों के सुकृतों को रख दिया गया है। लेकिन याद रखना, कौन सा पल्ला भारी हो गया? एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या बोले? 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 वेर। ध्यान से सुनो, 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 वेर, और 4 वेर जाए गंग अंगहू नहाए थे, 5 वेर गया नाथ, 6 वेर नेमिषारण, और 7 वेर पुष्कर के मजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रिका केदारनाथ, 7 सुमेरु 7 वेर पग ध्याए थे, और जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, ते फल होते एक राम नाम गाए ते फल होते एक राम नाम गाए थे। इसलिए राम एक तापस्ती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, इसलिए सुमिर पवन सुत पावन नामू, ओ अपने बस करी राख्यो रामू। इसलिए यही कही नाय सवन कहूँ माथा, ओ चलू हरस ही अधर रघुनाथा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांग गयो अचरज नाही। याद रखना, पता ही नहीं चला कि कब समुद्र पार कर गए हनुमान जी। अंगद जी कहते हैं पार करने में दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन लौटने में दिक्कत है। और लौटने में क्या दिक्कत है? जब समुद्र ही पार कर गए। अच्छा एक बात बताओ, जिसको पार करने का आइडिया है, एक साइड से दूसरी साइड से आने का भी आइडिया हो जाता है, क्यों भाई? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन समस्या क्या है? समस्या जो है उसको सुनो भैया। सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जुआ से राम राम कहने का अभ्यास बनाओ। हम लोगों जितना तो भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग नियम से भजन करते हैं। हमारी गुरु परंपरा में भजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना तो तुम कर सकते हो कि कोई सामने मिल जाए, भले ही ना बोले भैया राम राम, क्यों भाई? हो सकता है कि वो राम राम नहीं कहता हो, लेकिन धोखे से कही जाएगा राम राम। अच्छा, आप भले ही प्रेम से कह रहे राम राम, और वो आंखें निकाल के कह रहा राम राम, आप कहोगे महाराज तो मतलब क्या निकला? फिर मतलब निकल आया,
निकल आया मतलब आपने भाव से कहा है राम राम, उसने कुभाव से कह दिया राम राम। बोलो भाई मतलब निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आपने भाव से कहा और सामने वाले ने कुभाव से कहा, लेकिन भाव कुभाव, भाव कुभाव अनख यालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। बोलो भाई भाव से कुभाव से अनख से आलस से जैसे भी नाम लिया कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? कल्याण हो गया। कुभाव से ही कह रहा हूं, लेकिन आपने कहलवा दिया राम राम, इसलिए सुबह जागो तो राम 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 कह के जागो, सोने के पहले रात्रि में राम 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 कह के सो जाओ, और यदि कोई सुबह सुबह दिखाई दे जाए तो राम राम कह के संबोधित कर दो। भले ही उसके मन में कुछ भी भाव हो, लेकिन तुम्हारा भाव तो अच्छा है, उसका कल्याण हो जाएगा, और तुम कहलवा दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। परंतु हनुमान जी तो इतने बड़े राम नाम जापक हैं, अंगद जी इतना भजन नहीं कर पाए हैं, लेकिन हनुमान जी ने इतना भजन किया है कि उनको कोई भी कार्य करने में समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। गजब की बात यह है कि अंगद जाएगा तो किस में फंसेगा, वो हनुमान जी कैसे बचेंगे? अंगद मन में सशंकित है कि मैं लंका गया तो लंका में दो का बाहुल्य है, एक तो कंचन का, कंचन मानी सोना, सोने का बाहुल्य है, जहां नजर डालो वहां सोना ही सोना, जहां भी नजर डालो वहां सोना ही सोना, और जिस राक्षस पे नजर डालो वो सोना, और एक राक्षस तो 6 महीने सोना, केवल एक दिन जागना, क्यों भाई 6 महीने सोना, ऐसा सोना 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 सोना। देखो एक बात बताएं आपको, सोना मानी आलस्य भी होता है, ज्यादा सोना मानी क्या होता है, जल्दी बोलो? ज्यादा सोना मानी आलस्य होता है, और घर में अगर ज्यादा सोना आ जावे तो खतरा बढ़ता है, ज्यादा सोना घर में भर जावे तो खतरा बढ़ता है। अगर बैंक में सोना रख दिया तो जांच बैठ जाती है कहां से आया। सरकार का अधिकार है इस पर, सरकार का अधिकार है, इसलिए सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, अधिग्रहण कर लेती है, और तुम जो है रेल सी देखते रह जाते हो, हैं? खबरदार, जागने में लाभ है, और याद रखना जाग कौन रहा है? जो राम राम कह रहा है वही जाग रहा है, और जो राम के नाम से दूर है वो सो रहा है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। इसलिए मोह की रात्रि में तो सब सो रहे हैं, चाहे दिन का 12 क्यों न बज रहा हो, लेकिन मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं। इसलिए आज इस यज्ञ ने तुम्हें जगा दिया, ये संत भगवान पधार गए, इन्होंने जगा दिया है। इस हनुमान जी के दिव्य तीर्थ क्षेत्र ने, जशावली तीर्थ क्षेत्र ने, ये मारुति नंदन का ये क्षेत्र है, ये मारुति क्षेत्र है, मारुति तीर्थ क्षेत्र। केवल मारुति क्षेत्र ही मत कहा करो, मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र पूरा नाम है, मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र है। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, वैसे ही मारुति नंदन तीर्थ क्षेत्र जशावली धाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये तीर्थ क्षेत्र बन गया है, अद्भुत। बड़े बड़े कार्य राम भूषण दास जी के हाथों से होंगे, देखते जाना। बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष जो तपस्वी भजनानंदी हैं वो सब आएंगे, और यहाँ आप सबको समय समय पर दर्शन देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आपको दर्शन मिलेगा, और मेरी तो श्वास जब तक चलती रहेगी हम आते रहेंगे प्यारे, निश्चित रूप से तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र में आते रहेंगे। राम भूषण दास जी को बस एक फोन करने की जरूरत है, बस हमारी श्वास चलती रहे प्यारे। हनुमान जी की कृपा से अभी तो ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। कृपा हनुमान जी की है। किसकी है?
हनुमान जी की कृपा है। उस कृपा का मैं अनुभव निरंतर करता हूँ, निरंतर करता हूँ। नहीं तो सोचो जरा, इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, गर्मी में कोई बोलता है इतनी देर है? और बोलता भी है तो द्रुत गति के साथ नहीं बोल पाता है, उसे पानी पीना पड़ेगा बीच में। क्यों भाई? थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा, और कीर्तन संगीत वालों से कहना पड़ेगा एक भजन सुना दो। क्यों भाई? एक सुना दो। तो ये लोग जो है फिर बढ़िया ऐसा भजन सुनाते हैं कि क्या बताएं, आनंद आता है, बहुत आनंद। अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छे गायक भी हैं। रामभूषण दास जी के साथ सुरीले गायक हैं, वाद्य यंत्र जो है बहुत ही सुंदर सहयोगी हैं। ये साधारण गायक नहीं हैं। इनकी वाणी में सरस्वती का वास है। शारदा की वाणी दिव्यता और भव्यता का अनुभव कराती है। हमारे रामभूषण दास जी महाराज के ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है। जब ये बोलते हैं तो विजय रामदास जी महाराज पीछे बैठ के ऐसे हाथ रख देते हैं सिर पर, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बोल बच्चा बोल बोल बोल। हैं, इस प्रकार का दुलार प्यार मिल रहा है। ये तो गुरुदेव की गोद में बैठ करके बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को सबसे बड़ा यश मिला है। बोलो, भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत आचार्य धर्माचार्य हुए हैं, लेकिन विवेकानंद जी को क्यों बड़ा श्रेय मिल गया? हमसे एक बार पूछा कि बड़े बड़े योगी तपस्वी यहाँ आए हैं इस आर्यावर्त की भूमि पर, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय विवेकानंद जी को क्यों मिला? मैंने कहा एक ही कारण था, एक ही कारण था कि सभी संत विद्वान गुरुदेव की कृपा से बोलते हैं, सरस्वती की कृपा से बोलते हैं, लेकिन विवेकानंद जी अपने गुरुदेव की गोद में बैठ करके बोलते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस पीछे से हाथ रखे रहते हैं और वो बोलते रहते हैं। गुरु की कृपा है। ये किसकी कृपा है? गुरुदेव की कृपा है। इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरुदेव भगवान हमारे नृसिंह भगवान के ही स्वरूप हैं। नृसिंह भगवान की कृपा जिस पर हो जावे तो क्या पूछना, गजब। इसलिए श्रीधर स्वामी ने नृसिंह भगवान की कृपा का अनुभव किया। आप तो भागवत की कथा कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने एक ही बात कही कि नृसिंह भगवान की बड़ी कृपा है और नृसिंह भगवान की कृपा से ही मैं बोल रहा हूँ। उन्हीं के द्वारा जो कुछ भी वो बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ। तो ऐसे कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसलिए गुरुदेव क्या हैं? ऐसी कृपा करते हैं जैसे नृसिंह भगवान की कृपा होती है, वैसे ही गुरुदेव की कृपा। इसलिए आप सब जो है आनंदानुभूति कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, हनुमान जी महाराज भी राम जी को हृदय में लेकर के चले हैं। किस में लेके चले हैं? हृदय में लेके चले। लेकिन अंगद हनुमान जी इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि सोना होना उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये सोने का अर्थ है लोभ। क्यों? सोने का अर्थ क्या है? सोने का अर्थ है लोभ, सोने का अर्थ है धन, लालच, लोभ। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे डरना नहीं है सोने से। अंगद डर रहा है क्योंकि कंचन और कामनी दो का प्रभाव है। कहूं महिषुमान सुधेन खरयज निशाचर भक्षहि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हठ सुभट बीथी चार पुर बहुविधि बना। सोना ही सोना। अच्छा, राक्षसियां श्रृंगार करने में बहुत माहिर होती हैं। जो ज्यादा श्रृंगार करें समझ लो वो है। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम तो महान देवी हो, तुम्हारी बात हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो लंका की राक्षसियों की बात कर रहे हैं। तुम लंका की थोड़ी हो, तुम तो जिला भिंड की हो, मुरैना की हो, ग्वालियर की हो, दतिया की हो, जालौन की क्षेत्र की हो। क्यों भाई? और दूर दूर से आई हो तो और जिले भी जुड़ जाएंगे। हम तो लंका की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, आप कहो महाराज जी ये बात आप कैसे कह रहे हैं? राक्षसियां श्रृंगार कहाँ करती हैं? श्रृंगार नहीं करती राक्षसियां। रामायण कह रही है तो मैं कह रहा हूं, वैसे तो मैं कहता ही नहीं, मुझे क्या मतलब, क्योंकि क्या मैंने देखा है राक्षसियों को? लेकिन रामायण में लिखा है कि राक्षसियां श्रृंगार बहुत अच्छा करती और बहुत करती हैं। ऐसा विचित्र श्रृंगार करती हैं कि बड़े बड़े योगी श्रृंगी ऋषि की कथा वाल्मीकि रामायण में आती, भागवत में भी आप सुनाते हो। महात्मा श्रृंगी को बोलो किसने प्रभावित किया था? अप्सराओं ने प्रभावित किया था। बोलो किया था कि नहीं? अच्छा,
अप्सराओं ने रूप बदल के भी प्रभावित किया है और अनेक रूपों में भी प्रभावित किया है। सावधानी से मेरी बात को सुनना। ऐसी बढ़िया अप्सराएं साध्वी बन गई थीं, जटाजूट वाली, जैसे कुंभों में देखी हो तुमने जटाजूट वाली है? कौन थी वो? अब नाम लेने से क्या फायदा, सोशल मीडिया है, नहीं तो मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। हाल की हाल हमारा नाम लेकर के कहा है। ऐसा नाटक नौटंकी, नकली जटा लगा लेना, रंगे हुए वस्त्र पहन लेना और पता नहीं क्या क्या कह करके। सावधान! साधु स्पेशल कोई श्रृंगार नहीं करता है, उसका सहज श्रृंगार होता है। जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ भेष होता है, नित्य उसी को वो धारण करता है। स्पेशल क्या श्रृंगार होता है, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो। लेकिन याद रखना, मैं कहता हूं पतिव्रता नारी भी सादा जीवन में रहती है और केवल अगर श्रृंगार करती है तो जब पति की उपस्थिति होती है तब वो विशेष श्रृंगार करती है, वरना पति की अनुपस्थिति में वो श्रृंगार नहीं करती है। एक बात सुन लो कान खोल करके, क्योंकि पति को रिझाने के लिए श्रृंगार किया जाता है, संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार नहीं किया जाता है। लेकिन लंका की जो नारी है राक्षसी, वो स्पेशल श्रृंगार करती है। कौन है वो? सुनो जरा नाम। सूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक वारा, देख रूप भई बिकल कुमारा, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धर। बोलो श्रृंगार किया कि नहीं किया? इतना बढ़िया मेकअप किया, इतना बढ़िया श्रृंगार किया और तुरंत पहुंच गई राम जी के सामने। अब राम जी के सामने पहुंच गई श्रृंगार करके। एक बात आपको बतावें, किशोरी जी तो बगलई में बैठी हैं ना, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ये तीनों एक साथ रहते हैं। प्रभु श्री राम हैं, बाम भाग संभूता किशोरी जी हैं और दाहिनी तरफ कौन रहते हैं? श्री लक्ष्मण जी महाराज रहते हैं। राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, वहाँ तीनों उपस्थित हैं। लेकिन देखो राक्षसी अकेले गई, किसी को साथ लेके नहीं गई। क्या लोगों की कमी थी? राक्षसों की कमी थी क्या? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अच्छा सही बताना, ईमानदारी के साथ बताओ, 1 लाख पूत रावण के हैं, 1.25 लाख नाती हैं। कितना बड़ा परिवार है? 2.25 लाख की संख्या है कि नहीं? भले ही मायके में रहती थी, लेकिन मायके में भी वो लोग भतीजों को ले जा सकती थी कि नहीं ले जा सकती थी अपने साथ में? जब भतीजों की लाइन लगी थी, क्यों भाई? भतीजों की लाइन ही लाइन लगी है, 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, तो वो लोग ले जा सकती थी 2-4 को, लेकिन नहीं, अकेले गई, अकेले। गोस्वामी जी कहते पंचवटी सो गई एक वारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुर मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संजोग विधि रचऊ विचारी, ताते अब लग रहू कुंवारी, ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। बोलो ये आई कहाँ से थी? ये आई थी लंका से। इसलिए वहाँ पर जितनी भी राक्षसियाँ हैं वो 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं, पुरुषों को रिझाने के लिए, पति को रिझाने के लिए नहीं, पर पुरुष को रिझाने के लिए 16 प्रकार का श्रृंगार करती हैं, अपने पति को रिझाने के लिए नहीं। जब शूर्पणखा का पति मर गया था, विधवा कहीं श्रृंगार करती है? जल्दी बोलो, विधवा कभी श्रृंगार करती है? लेकिन ये वैधव्य लिए है, राम जी के सामने श्रृंगार करके पहुंच गई है। इसका मतलब है ये राक्षसियां पर पुरुष को प्रभावित करने के लिए श्रृंगार करती हैं। तो लंका की जितनी राक्षसियां हैं वो सारी की सारी राक्षसियां 16 प्रकार का श्रृंगार किए रहती। अंगद को ये खतरा है, अंगद को यही सबसे बड़ा खतरा है कि लंका में गए और फिर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि 2 लोभ लालच वहां इतने ज्यादा प्रभावित कर लेंगे। एक तो सोना और दूसरा वहां की वो सुंदरियां। अंगद ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता हूं, क्योंकि लौट के नहीं आ सकता।
हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा और लौट के भी आऊंगा, लौट के भी आऊंगा। और कहा जो तुम्हें प्रभावित करेगा, हनुमान जी बोले उनकी त्रयोदशी करके आऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई, कछु मारे कछु मरे। हनुमान जी ने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कोई हम पर हावी होके तो देखा है किसी की हिम्मत? अच्छा बोलो, ये भजन का प्रताप बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जल्दी बोलो, ये किसका प्रताप बोल रहा है? बोलो, ये भजन का प्रताप, यही है भजन का प्रभाव। देखो, सुन रहे हो, प्रभाव दिखाई दे रहा है हनुमान जी की वाणी से। ये प्रभाव बोल रहा है रोम रोम से राम, रोम रोम में राम बसा हुआ है, इसलिए हर पल हर क्षण जिह्वा पर राम का नाम ही निकलता रहता है। और राम नाम हनुमान जी महाराज के 24 घंटे जिह्वा पर रहता है, 24 घंटे जिह्वा पर रहता है राम नाम। ये ताकत, राम नाम की ताकत है। जहां राम तहां काम, जहां राम है वहां काम हो ही नहीं सकता, कोसों दूर भाग जाता है।